बोलो प्रेमियों, जय गुरुदेव। अपने स्थान से सभी लोग बोलिए जय गुरुदेव। देखो, आप बहुत से प्रेमी पुराने हो, गुरु महाराज के पास भी आते जाते रहे और उनके निज धाम जाने के बाद हमारे पास भी आ रहे हो। गुरु महाराज भी बराबर आपको समझाते रहे, बताते रहे और उन्हीं की बातों को मैं भी आपको याद कराता रहता हूँ। हमेशा गुरु महाराज ने इस बात को बताया कि यह मनुष्य शरीर किराए के मकान की तरह से है, इसको तुमको एक दिन छोड़ देना पड़ेगा। ये तुमको विषय वासनाओं में फंसाए रहने के लिए, खाने पीने और मौज मस्ती के लिए नहीं मिला, बल्कि अपनी आत्मा के कल्याण के लिए मिला। इसी में रास्ता है कि जिससे आप जन्म मरण से छुटकारा पा सकते हो, नरकों में जाने से बच सकते हो। और आप बहुत से लोगों को उन्होंने, जिसको मुक्ति मोक्ष कहते हैं, जीवात्मा को घर पहुंचाना कहते हैं, वो रास्ता भी बताया। और आप बहुत से लोगों को गुरु महाराज के साधना में बैठने का मौका भी मिला। जब वो साधना कराते थे तो आपको उसमें भी बैठने का अवसर मिला। अब आप बहुत से लोग सुनते तो रहे, समझते भी रहे, लेकिन कुछ ही लोगों ने उनकी बात को पकड़ा। अब जिन लोगों ने बात को पकड़ा, उनके समझ में तो आ गया कि वो कौन है, मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, इसका ज्ञान हुआ। नहीं तो शेष लोग जो बातों को नहीं पकड़ पाए, उनके बताए रास्ते पर जो नहीं चल पाए, वो केवल महापुरुष के शरीर से जो लाभ मिलता है वही लाभ मिल पाया। देखो, जो उनकी वाणी को सुनते हैं, जो उनसे स्पर्श हो जाते हैं, आंखों से वाणी से स्पर्श करके जो दया देते हैं, उसी दया तक ही रह जाते हैं। धन पुत्र परिवार में बढ़ोतरी हो जाती है, मान प्रतिष्ठा बढ़ जाता है, ये सब तो हो जाता है, लेकिन जीवात्मा का कल्याण नहीं होता है। पावर तो होती है संतों में, जीवों को पार कर देने की, जीवों को निकाल देने की, लेकिन फिर यह काल के नियम का उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि काल ये नहीं चाहते हैं कि ये चमत्कार दिखावें या ये अपने पावर का इस्तेमाल हमारे इस मृत्यु लोक में जीवों के लिए करें। इसलिए क्या करते हैं संत? कर्म करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं। और जब जीव मेहनत करता है और उसके कर्म करते हैं, तब वो दया का पात्र बनता है। अब कर्म क्या है? मनसा कर्म होता है, वाचा कर्म होता है और कर्मणा कर्म होता है। तो कर्मणा शरीर से किया जाता है। मनसा क्या होता है? मन से आदमी सोचता है, करने के लिए दृढ़ता लाता है, और मुंह से फिर जहाँ जरूरत पड़ती है बोलता है, और फिर ये शरीर करता है। अब मन अगर पापी हो गया, मन को अगर आपने मोटा कर दिया, इंद्रियों के घाट पर बैठा करके, नभ्या जिभ्या का स्वाद लेकर के अगर मन मोटा कर दिया, तो मन साथ नहीं देता है कर्मों के काटने में।
और कर्म जब नहीं करते हैं तो आवरण लगा रहता है, पर्दा लगा रहता है जीवात्मा के ऊपर, और जीवात्मा आगे बढ़ नहीं पाती। बढ़ना तो दूर रहा, अपने घर को ही भूल जाती है जहाँ से वे भेजी गई, उतारी गई। अपने प्रियतम पति जिसको कहते हैं उस मालिक को ही भूल जाती है। कहाँ फंस जाती है? मन के चक्कर में, और शरीर को जीवात्मा ही चलाती है। अब उसी शक्ति के साथ मन की भी शक्ति लग जाती है, और मन यानी उसी तरफ नीचे की तरफ मुखातिब कर लेता है इसको, तो ऊपर से संबंध उतना ही रह जाता है उस परमात्मा से कि जिससे इस शरीर में ये जिंदा रहे, शरीर जिससे चलाती रहे, उतनी ही ताकत मिल पाती है। तो आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि आप सब लोग जब ध्यान भजन करने लगोगे तो शरीर को जब बैठाओगे, कान में उंगली लगाओगे, आंखों को जब बंद करोगे, तो कहते हैं ना कि दौड़ दौड़ करके चोरी करता रहा, दौड़ दौड़ करके अपराध करता रहा, अब जेल में बंद कर दिया गया, अब कहाँ दौड़ लगाएगा। ऐसे ही आंखों से जो चक्कर चक्कर इधर उधर देखते हो और मन दिखवाता है, गलत नजर डालते हो, गलत काम के लिए इशारा करते हो, तो आंखों को ही संत बंद कराते हैं कि आंख बंद करके ध्यान लगाओ, तो आंखों का प्रायश्चित हो जाता है और आंखों की आदत बन जाती है कि भाई अन्य समझो कि इधर उधर नहीं दौड़ाना है, इसको नहीं देखना है। और इधर उधर अगर दौड़ाएंगे तो अन्य समझ लो कि अन्य मन स्थिर नहीं होगा। और आप ये समझो कि अगर आंख बंद किया और ये उधर की तरफ जीवात्मा चली गई, मन चला गया, जो मन अभी तक इस शरीर को दौड़ाता था कि चलो वहां दृश्य देखो, सीनरी देखो, सुंदरता को देखो, यानी चलो उधर ले जाता था, वो शरीर रुक जाएगा। शरीर जब नहीं जाएगा तो आंखें देखेंगी कैसे एक जगह से हट करके, तो रुकेंगे ही। कान मुंह बंद कर नाम निरंजन ले, अंतर का पट तब खुले जब बाहर का पट दे। तो जब मुंह बंद कर लोगे तो मन कहेगा खाओ खाओ खाओ, कहाँ से खाओगे? कोई सामने ला करके रख भी देगा, मुंह के सामने लगा भी देगा, लेकिन जब ये नियम बना दिया गया कि भाई आंख मुंह बंद कर लो, ध्यान लगाओ, और कान में उंगली लगाओ, भजन करो, जब कान बंद कर लोगे तो वही गाना जब आप उठ करके दूसरी जगह सुनने के लिए जाते थे, 2-4 किलोमीटर चले जाते थे गाना सुनने के लिए, मुशायरा सुनने के लिए, कवि सम्मेलन सुनने के लिए, रासलीला रामलीला देखने सुनने के लिए चले जाते थे, तो जब शरीर जाएगा ही नहीं है तो अन्य समझ लो कि शरीर जब रुक जाएगा तब फिर सुन नहीं पाओगे। किसी को कुछ बोलना है, मन कह रहा बोलो, गाली दे दो, मार दो, सताओ, कैसे बोलोगे? क्या करोगे? क्या खाओगे? तो जब इस तरह से इनकी सबकी आदत बन जाती है, नब्या जिब्या और ये सब जब शरीर के रुकने पर रुक जाता है, कंट्रोल रहता है फिर उस पर, तब फिर मन इधर जाने के बजाय और फिर उधर सूरत का साथ दे देता है। जब गुरु के आदेश का पालन करते हैं, भाई आंख खोल करके भी तो कह सकते थे कि सुमिरन करो, आप ये समझो कान खोल करके भी भजन करो, लेकिन क्यों कहा बंद कर लो? इसीलिए ध्यान बढ़ जाएगा, उधर चला जाएगा। आप समझ लो कहते खाते रहो और माला जपते रहो, तो आप समझो खाने खाने में ही मन लगा रहेगा। और अभी तो आपने संकल्प बनाया कि 1 घंटा हमको भजन में बैठना है, भजन करके ध्यान करके सुमिरन करके फिर खाना है, उस समय मन स्थिर हो जाएगा। जब संकल्प बना लोगे, नियम बना लोगे, तब यह मन स्थिर हो जाएगा। और जब मन स्थिर हो जाएगा तब आपका आपके सूरत का साथ देगा। तो सूरत तो चाहती है, जब सत्संग मिलता है तब समझो कि सूरत को अपने घर का याद आता है। आपको नहीं पता रहता है कि सूरत सुन रही है कि हम सुन रहे हैं।
सुनती सूरत है, सब कुछ तो सूरत जीवात्मा ही करती है। आप अपने अंगूठे में रस्सी बांध दो और अंगूठे में आपके सुई चुभ जाए, कांटा चुभ जाए तो पता नहीं चलेगा। नसें जो वहां से जुड़ी हुई हैं, 72,000 नसें, यानी उन नसों के द्वारा वो जो खून है, उस खून के द्वारा, नस के द्वारा, यानी समझ लो कि वहां तक वो दर्द पहुंच जाता है। कहते हैं सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, डंक मार दिया, तो तुरंत बांध करके और जहां काटा है उसको काट करके जहर को निकाल देना चाहिए। ऊपर न जहर जाने पावे, अगर ऊपर दिमाग पर जहर पहुंच गया तो समझ लो बच पाना बड़ा मुश्किल होता है। क्या करता है सांप का जहर, जो दिमाग की नसें हैं उनको वो रोक देता है, यानी जहर का असर हो जाता है तो वो रुक जाती हैं, तो तकलीफ उसमें कुछ नहीं होती है। सांप काटने वाला यानी समझो कि जबरदस्ती सोने की इच्छा रखता है, इसीलिए लोग कहते हैं इनको सोने मत देना। तो उसमें क्या होता है कि ऐसे बस नींद बराबर ऐसे आई और नींद में ही ऐसे खत्म हो जाता है। नींद जबरदस्ती आती है। सांप के काटने वाले मरने वाले ने बताया कि अब हमको लग रहा है बचेंगे नहीं, क्योंकि मेरे बहुत कोशिश के बावजूद मेरी आंखें बंद होती जा रही हैं। तो ये जो शरीर को चलाने की शक्ति है, चैतन्यता है, वो उससे खत्म हो जाती है। तो आप समझो सांप ने काट लिया और आपने बांध दिया ऐसे, और बांधोगे तो जहर ऊपर नहीं जाएगा, और काट करके और ऐसा दबा करके जहर को निकाल दिया, बिच्छू के जहर को निकाल दिया, तो असर नहीं करेगा। तो जीवात्मा जो है यही यानी समझो कि शरीर को चलाती है, सारा सिस्टम यानी समझ लो कि शरीर का इसी से चलता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जब सत्संग सुनाते थे तो आप बहुत से लोग बैठे रहते थे। अभी हमने देखा लोग बैठे रहते हैं और बैठे रहते हैं, ऐसे शरीर बैठा रहता है, लेकिन जीवात्मा उसी तरफ रहती है, ध्यान उसी तरफ रहता है। छोटे छोटे बच्चे एकदम ऐसे गुरु महाराज को ऐसे देखते रहे, पूरा देख रहे हैं एकदम से। तो एक आदमी ने मेरे से ही कहा, ये देखो कितना गौर से देख रहा है, और जैसे मालूम पड़ा कि सत्संग के वचनों को पी रहा है, तो ये क्या समझेगा। हमने कहा वो क्या समझेगा, आपको क्या पता। उसकी सूरत ही सुन रही है, और वो गुरु महाराज वहां से जुड़े हुए हैं सदेश से, उस मालिक से। सत्संग करते समय अन्य जुड़ जाते हैं संत। कहा ना कि एक तो आम सत्संग होता है, एक खास सत्संग होता है, और एक सीने बसीने सत्संग होता है। तो आम सत्संग तो सबके लिए होता है, कैसा खाना चाहिए, कैसा पहनना चाहिए, किस तरह से उठना बैठना चाहिए, ये भी बताया जाता है, और आत्मा परमात्मा के बारे में भी बताया जाता है, और जीवात्मा को परमात्मा से मिलने के लिए भी बताया जाता है। आम सत्संग तो ये होता है, और खास सत्संग होता है, ऊपरी लोगों का वर्णन होता है, ऊपरी लोगों के धनियों की जानकारी कराई जाती है, पहचान कराई जाती है, और उनकी महिमा बताया जाता है। और एक होता है सीने बसीने सत्संग। सीने बसीने का मतलब क्या होता है कि बराबर उस मालिक की धार संतों के अंदर आती रहती है, बराबर उससे जुड़े हुए होते हैं। तो जब उससे जुड़ जाते हैं, संत सत्संग करते हैं, तो जीवात्मा तो उन्हीं की अंश है। तो जब आप देखो कि एक ही अन्य समझो कि अन्य बिरादरी के जब मिल जाते हैं, एक ही समझो देश के मिल जाते हैं, एक ही एरिया के लोग मिल जाते हैं, एक ही भाषा भाषी मिल जाते हैं, तो आप समझो एक दूसरे की बोली समझ लेते हैं। एक आदमी ने हमको बताया कि प्रचार करने के लिए हम गए हुए थे दक्षिण भारत में, और दो आदमी थे, बात करते हुए जा रहे थे, और एक आदमी ने सुन लिया। तो ये मारवाड़ी में बात कर रहे थे, आपके राजस्थान के थे, और उसने सुना और आकर के कहा, कट्ठे के हो, कहाँ के हो आप, है ना,
कच्चा ठिकाना है, कहाँ आपका ठिकाना कहाँ है। अब ये भी रुक गए, सोचे चलो आप एक आदमी अपने देश का उधर का तो मिला। ऐसे ही आप ये देखो कि बोली सुन करके और एक दूसरे की तरफ लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो कोई एक कुत्ता भौंकता है, दूसरा कुत्ता जवाब दे देता है। आपको ये नहीं पता है एक भूखा क्या बोला और दूसरा उसका क्या जवाब दिया। यह भाषा इनकी अलग होती है। ऐसे ही संतों की बोली जब वो सुनता है, आप ये समझो तो बच्चे की जो जीवात्मा है वो उसी तरफ खींच जाती है। अभी आप समझो कि महाराष्ट्र में रहते हो या कोई आप उड़ीसा बंगाल के हो और इस आवाज को सुन रहे हो। अब कोई उड़िया बोलने वाला, कोई आप समझो कि बंगाली बोलने वाला, मराठी बोलने वाला आपके पास आ जाए तो आप सुन लोगे, उसको समझ जाओगे, जवाब दे दोगे, दूसरे लोग नहीं समझ पाएंगे। ऐसे ही जब अन्य समझो कि उनकी जुड़ी हुई आत्मा संतों की, और वो आवाज जब निकालती है, वो जब बोलते हैं तो बच्चे ऐसे देखते रहते हैं, एकता कैसे सुनते रहते हैं। तो आप इस बात को समझो प्रेमियों कि यह शरीर आपको बार बार फिर अब नहीं मिलेगा। करोड़ों जन्मों में भटकने के बाद तब यह मनुष्य शरीर आपको मिला है। इसलिए आप अपना काम कर लो, इसी के लिए आपको यह समय मिला है। बाकी तो ये काम देखो करते करते बहुत युग बीत गया और आप देखो बहुत लोग चले गए इस धरती पर जो आए। ये जमीन जो आप जोत रहे हो इसको बहुत लोगों ने जोता खाया। आप तो समझो जो पेड़ का फल खा रहे हो लगाने वाला कोई और रहा होगा और उसके फल खाने वाले भी बहुत से लोग चले गए। ऐसे आप भी चले जाओगे, हम भी चले जाएंगे। महापुरुष जितने भी मनुष्य शरीर में आए वो सब चले गए, तो जाना सबको पड़ेगा। तो शरीर के रहते रहते अपना काम कर लो। अब आप ये सोचो कि भाई पिछले जन्म में भी तो हम कहीं थे और कितनी बार जन्मे और मरे, इसका भी आपको पता नहीं है। आप ये समझो कि आप यही काम जो इस समय कर रहे हो पिछले कई जन्मों में किए। खाने का, सोने का, बच्चा पैदा करने का, खेती का, दुकान का, दफ्तर का, जो काम आप करने में लगे हुए हो पहले जन्मों में भी कहीं यही करते रहे। अपना काम नहीं कर पाए, करना भी चाहे तो मौका नहीं मिला, और अगर मौका भी मिला आपको नामदान भी मिल गया तो संभाल करने वाले इतने सक्षम नहीं थे, इतने काबिल नहीं थे कि वो मदद करके आपको और वहां पहुंचा देते। रास्ता बताने वाले अलग होते हैं, रास्ते पर चलाने वाले अलग होते हैं, पार करने वाले अलग होते हैं। इनकी अलग अलग कैटेगरी होती है। तो जब जरूरत पड़ती है तब उतनी पावर वो मालिक इनको भेजता है जिनको संत कहा गया। अगर माहौल अच्छा है, अगर समझो कि सत्य अहिंसा सेवा रूपी धर्म है, लोग मानव धर्म का पालन करते हैं और अपनी आत्मा के लिए भी कुछ करते कमाई करते हैं, तो रास्ता बता देते हैं और वो लग जाते हैं और करने लग जाते हैं और मेहनत करते हैं। तो जब मेहनत करते हैं तो उसका उनको फल मिल जाता है, तो अपने बलबूते पहुंच जाते हैं। अब आप ये समझो जब अत्याचार, पापाचार, दुराचार ज्यादा बढ़ता है, व्यवस्था खराब होती है, तो ज्यादा पावर लेकर के आते हैं। तो वो रास्ता भी बताते हैं, अपने सामने कराते हैं, मेहनत कराते हैं और मदद भी करते हैं। और जब बहुत ज्यादा व्यवस्था खराब हो जाती है तब ज्यादा दया करनी पड़ती है, नहीं तो लोग नर्क चले जाएं। इसलिए इस समय पर जो गुरु महाराज के द्वारा रास्ता मिला या गुरु महाराज के जाने के बाद आपको जो रास्ता ये मिला भजन करने का, ये सुमिरन करने का, ध्यान लगाने का, इस रास्ते पर आप चलो। नामदान आपको मिला तो नाम की कमाई आप करो। आप अपनी इस जीवात्मा पर दया करो। दया धर्म है, बहुत बड़ा धर्म माना गया। आप तो कहते हो हम दान कर देंगे, पुण्य कर लेंगे, तीर्थ कर जाएंगे, व्रत रह लेंगे, भूखे को खिला देंगे, प्यासे को पानी पिलाएंगे, धर्म कर देंगे।
लेकिन असला धर्म कौन है? इस जीवात्मा को इन सारे झंझटों से छुटकारा दिला दो। आप जो ये धर्म करने में लगे हो, अगर कहीं इसमें चूक हो गई, कहीं आपका अहंकार आ गया, कहीं आपका खान पान इधर उधर का हो गया, संग दोष अगर लग गया, तो जितना पुण्य नहीं करते हो उससे ज्यादा पाप कर डालोगे तो नरक चले जाओगे। तो नरकों से इसको बचाओ, नरकों में न इसको यातना भुगतनी पड़े, उससे इसको बचाओ। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोग ध्यान भजन सुमिरन लगातार करो, और ध्यान भजन सुमिरन में अगर मन न लगे तो प्रार्थना करो, अंदर में तड़प पैदा करो, अंदर में विरह पैदा करो। उससे भी जब काम न बने तो आप निकल पड़ो, गुरु की महिमा को लोगों को बताओ। नहीं निकलने लायक है, अगर घर में ही बंद रहने का सरकारी आदेश है, तो आप फोन के द्वारा, आप इसी तरह ये जो सिस्टम बना लिया आपने और मेरे द्वारा सुन रहे हो, इसी तरह इसी सिस्टम से अन्य लोगों को समझाओ, बताओ। इसमें अपने रिश्तेदारों को जोड़ लो, अपने दफ्तर में जो काम करने वाले लोग हैं उनको जोड़ लो, आप व्यापारियों को जिनसे सामान खरीदते हो, जिनको बेचते हो, उनको जोड़ लो, और उनको आप बताते रहो, समझाते रहो। तो बताते समझाते हुए बहुत से लोग बदल जाते हैं। आपको भी किसी ने बताया होगा गुरु महाराज के बारे में, गुरु महाराज के इस मिशन के बारे में बताया होगा, समझाया होगा, तभी तो आप जुड़ पाए। इसी तरह से गुरु महाराज के इस मिशन को आगे आप बढ़ाने के लिए उसमें करो सेवा, जिसके लायक जो है उस तरह की सेवा आप करते रहो। जैसे 1 घंटा भजन ध्यान में आपने समय लगाया रोज सुबह शाम, ऐसे थोड़ी देर लोगों के जान बचाने में भी आप समय लगाओ, आप समझाओ, बताओ, लोगों को जोड़ो। तो प्रेमियों देखो, ये सिस्टम अच्छा है, इसी को आप लोग बढ़ा लो और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ दो, और जो लोग इसको चलाना नहीं जानते हैं उनको आप सिखा दो, और बराबर उनसे आप बातचीत करते रहो, जोड़ते रहो। थोड़ी देर का यही नियम बना लो कि हम जोड़ते हैं, इनको नहीं जोड़ पाते हैं तो कहाँ दिक्कत कर रहे हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, ये सब उनको आप बताओ। एक ट्रेनिंग इसी बात की शुरू कर दो लोगों के लिए कि जिससे एक दूसरे की आवाज को सुन लें और समझ लें। देखो प्रेमियों, रेडियो अखबार में तो कोरोना का काम ढीला हो गया है, लेकिन ये कोरोना रोग अभी बहुत बढ़ रहा है। अभी तक जब लोग घरों में बंद थे, एक दूसरे से मिलजुल नहीं पाते थे, तब उतना नहीं फैला हुआ था। लेकिन अब जब रोटी रोजी के चक्कर में, परेशानी में घर से निकले और मिलना जुलना ज़्यादा होने लगा, तो ये बढ़ रहा है। इसलिए होशियारी रखना, जो भी सरकारी नियम है और सरकार के तरफ से अभी तक यानी लॉकडाउन में आपको सिखाया गया, बताया गया, पूरा पालन करो। और जिस तरह से पहले था कि भाई घर में ही रहो, बच के रहो, उसी तरह से अब भी रहो। आप ये मत सोचो कि आप खुल गया और फिर जैसे हम जाते थे उज्जैन चल पड़े और वहाँ चले जाएं, तो आप ये समझो कि वहाँ रेड जोन है, रेड जोन में जाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बचो और ज़रूरी हो तभी जाओ। कुछ जिले ऐसे हैं रेड जोन, रेड जोन किसको कहते हैं? जहाँ रोग ज़्यादा है, ऑरेंज जोन जिसमें थोड़ा कम है, और ग्रीन जोन जहाँ नहीं है। तो देखो प्रेमियों, आप लोग अभी अन्य समझो कि उज्जैन को थोड़े समय तक और भूले रहो, उसके बाद जब अन्य समझो कि एकदम बिल्कुल स्थिति साफ हो जाए, तब फिर आना जाना शुरू करो। ये मैं नहीं कहता हूँ कि आप ना आओ ना मिलो, लेकिन ऐसे मिल लिया करो जैसे आप हमको देख रहे हो और हम भी आपको कुछ लोगों को देख लिए, तो आप ये समझो इसी तरह से देख लिया करो, हम भी देख लिया करेंगे। और अभी ज़्यादा दौड़ धूप मत करो, जिनका बहुत ज़रूरी है, व्यवस्था संबंधी कोई बात है, आश्रम चला रहे हो, संगत चला रहे हो, आप लोग अन्य समय लोग पूछ करके या फ़ोन करके और फिर आ सकते हो।
एक दिन रुके चले गए, मिल के चले गए, नजदीक वाले मिल के चले, लेकिन सब एक साथ ना होगे तो यहाँ दिक्कत होगी और सरकार भी आपत्ति करेगी और यहाँ बरसात भी ज़्यादा होती है तो फिर व्यवस्था अव्यवस्थित होगी, आपको दिक्कत होगी। इसलिए मना नहीं करते हैं, लेकिन आओ, समय से आओ, पूछ करके आओ, परिस्थिति देख करके फिर आओ और खुल जाएगा तो हम खुद आएंगे आप लोगों की तरफ। तो प्रेमियों देखो, गुरु पूर्णिमा सब लोग अपने अपने स्थान पर मना लेना। गुरु पूर्णिमा अब एक जगह उज्जैन में या पहले समझ लो राजस्थान में होती थी, तो अब इस समय पर उस तरह से नहीं हो सकती है। तमाम सरकारी प्रतिबंध है और प्रतिबंध है, अगर मान लो सरकार खोल भी दे कि चलो ठीक है करो, तो आप संख्या में कम तो हो नहीं, बहुत भारी संख्या में हो। अब आप समझो कि आप प्रेम में जब विभोर हो जाते हो, हाँ, तो शुद्ध भूल रहा नहीं, तन की शुद्ध भूल जाता है। तो इसलिए जो नियम है दूरी बनाने का वो टूट जाएगा, जो मास्क लगाने का, मुंह ढकने का है वो भी टूट जाएगा, क्योंकि घर में हमेशा मास्क लगाए नहीं रहते हो। इसलिए मैंने ये सोचा है कि भाई अब उस तरह से गुरु पूर्णिमा कहीं नहीं हो सकता है। यह भी कोई जरूरी नहीं है कि गुरु पूर्णिमा में आप उज्जैन हो और उज्जैन में हम मिलें ही, हम कहीं भी जा सकते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा में आने का जो मन बना रहे हो वो तो अपना सोच बदल दो। उज्जैन गुरु पूर्णिमा में आने के लिए जो सोच रहे हो अभी मत आओ, आपको बुलाया जाएगा, आपके पास हम आएंगे। गुरु महाराज दया हुई, परिस्थिति अनुकूल रही तो उसी तरह से फिर कार्यक्रम होंगे, और नहीं तो गुरु की मौज रहो सब धार, हम गुरु की रजा संभालो यार, गुरु की मौज पे रहो और गुरु की रजा को संभालो, जो जिसमें वो राजी हो वही काम करो। तो गुरु महाराज के वचनों को याद रखो, गुरु महाराज के बताए रास्ते पर बराबर चलते रहो और समझ लो कि मिशन को आगे बढ़ाने के बारे में दिल दिमाग बुद्धि जिसकी जो लगाओ, तन मन को लगाओ कि जिससे जल्दी से जल्दी गुरु का काम हो जाए। जो काम वो छोड़ के गए, जो मिशन छोड़ के गए, जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, लोगों को सुख शांति मिल जाए, लोगों के लिए खाना भोजन जिसको कहते हो वो मुहैया हो जाए, ठंडक के लिए कपड़ा हो जाए, लोग भजनानंदी ईश्वरवादी बन जाए, धरा पर ही सतयुग का नजारा दिख जाए। तो बोलो जय गुरुदेव।